हेलो गाइस, राधे राधे। आज मैं फिर आप लोगों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो कभी कभी थकान भी फील होता है और कभी मस्ती के साथ भी काम हो जाता है। तो सबसे पहले मैं इधर रूम में आ चुकी थी और मैंने देखा भाई रूम तो इतना ज़्यादा गंदा था कि पूछो मत। इधर डेक के ऊपर कपड़ा रख के चला गया हुआ था, बेड पे फेंक के कहीं इस तरह से पीलो बा। अब बुक तो हमेशा ही खोल के फेंक के चला जाता है। तो सबसे पहले मैंने सारे पहले बुक को ही समेट दिया, बुक और कॉपी को भी सही से नहीं रखता, एक भी चीज़ सही से रख के नहीं गया हुआ था। तो मैंने इसे सबसे पहले बुक लिया, बुक को सही से करके रख दिया था क्योंकि अभी आने के बाद फिर से वो पढ़ने वाला था। उसके बाद मैं इसको सबसे पहले मैंने पिलो कवर ठीक की, उसके बाद पिलो कवर को रखा, उसके बाद फटाक से मैंने सारी चीज़ों को ब्लैंकेट को भी समेट दिया था। उसके बाद ये देखा कपड़ा भी मैंने हटा के इसे वॉशरूम में रख दिया था क्योंकि वॉशरूम में कपड़ा रख दूँगी तो कल धो जाएगा। उसके बाद मैंने रूम की सारी लाइट ऑफ कर दी थी क्योंकि बिजली का बिल भी बचाना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। और फिर भगवान का दर्शन करने के बाद मैं किचन की ओर आ चुकी थी क्योंकि मेरे को लग चुकी थी भूख। तो इसी तरह से आज मैं पिज़्ज़ा बनाने वाली थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को इस पिज़्ज़ा की रेसिपी दिखाई जाए। और ये जो पिज़्ज़ा है सिर्फ ब्रेड से हम बनाएंगे, जो ब्रेड स्लाइस वाला ब्रेड नॉर्मल ब्रेड होता है मक्खन लगा के खाने वाला या नाश्ता बनाने वाला, तो बस वही ब्रेड को हमने ले लिया था और इसे हमने 20 से कट कर लिया था। तो आज 4 पीस में ही इतना बड़ा सा पिज़्ज़ा बनाकर हम लोग खाने वाले हैं। तो बस इस तरह से मैं कट कर लिया था सभी ब्रेड को, जो स्लाइस थी उसे कट करके इस तरह से रख लिया था। और उसके बाद सब बनाने के लिए ना मैंने इसको काटा, बहुत ही ज़्यादा इजी लगता है। ये सिर्फ मुश्किल से 10 मिनट में ही बनकर रेडी हो जाता है, टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। और मैंने इस तावे पे थोड़ा सा बटर घिस दिया था इस तरह से, क्योंकि अभी तो मैंने वैसे तावा जलाया नहीं था, बस हमने इसमें बटर घिस दिया था कि जैसे कि थोड़ा सा उसके बाद ही मैं गैस चलाऊंगी बाद में जब मैं सारा इंतजाम करने के बाद, वरना फिर ब्रेड नीचे से जलने लगेगा ना, क्योंकि ब्रेड स्लाइस वाला ब्रेड में बहुत पतला भी होता है। तो बस इस तरह से हमने इसकी डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर दी थी। तो मुझे चौकोर शेप में बनाना था। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे डिज़ाइन बनाऊँ, फिर मुझे लगा कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, इस तरह से बना लेती हूँ, चौकोर शेप अच्छे से बन जाएगा। तो मैंने इस तरह से करके इसके चौकोर शेप की डिज़ाइन दे दी। उसके बाद मैं इस पे सारा पिज़्ज़ा सॉस लगाने वाली थी। और आज तो जो मेरा दिन था बहुत ही अच्छा गया था। मैंने पूरा दिन काम के साथ साथ मस्ती भी की और टीवी भी सीरियल देखा। उसके बाद हमें बस सॉस को पूरे ब्रेड में अच्छे से लगा लेना था, पूरे स्लाइस में। उसके बाद हम इसमें चलिए सॉस लगाते, तब तक हम कुछ बात। आज बहुत फ़नी वाली बात हुई। आज मैं अपनी दीदी से कॉल पे बात कर रही थी, उन्होंने ऐसी बात बताई कि हंसते हंसते मेरा पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया था। तो उसके बाद सबसे बताती हूँ मैं क्या बता रही थी। चलिए फिर उसके बाद हमने सॉस को इसमें लगा लिया था। चलिए पहले हम जो नाश्ता है उसे दिखा देती हूँ कैसे बनता है, फिर बाद में वो बात आपको मैं बताऊँगी। और उसके बाद मैंने सारे में इस तरह से करके सॉस जो था पिज़्ज़ा सॉस को लगा दिया था। अब इसमें हमने ले लिया था एक बाउल भर कर चीज़ ले लिया था, जो ये चीज़ छोटे पीसेस वाला रहता है। बस आप कोई भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्लाइस चीज़ भी चल सकता है, इसमें स्लाइस चीज़ भी रख देंगे तो भी बन जाएगा। तो मैंने ये मोज़रेला चीज़ को इस पर डाल दिया था। पूरे में हमें बहुत अच्छे से चीज़ डालना था क्योंकि जितना ज़्यादा चीज़ रहता है उतना ज़्यादा ये पिज़्ज़ा अच्छा लगता है। तो सभी में हमने इस तरह से चीज़ को इस तरह से ऐड कर दिया था। उसके बाद इसमें हम सिर्फ 2 ही चीज़ से बनाने वाले थे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ईजी बनाना था और भूख भी बहुत तेज़ आई थी। तो बस हमने सिर्फ स्वीट कॉर्न और चीज़ का इस्तेमाल ही किया था इसको बनाने के लिए। इसमें हमने और कुछ भी नहीं डाला था। अगर आपका मन करे तो आप इसमें अपने मनपसंद चीज़ डाल सकते हैं, प्याज जो भी आप खाना पसंद करते हैं है। उसके बाद मैंने इस तरह से पूरे में बस हमने स्वीट कॉर्न वाला ही पिज़्ज़ा बनाया था। तो हमने इसमें पूरे में करने के बाद फिर से मैंने इसके ऊपर चीज़ डाल दिया था। और ये चीज़ जो फ्रीजर से निकाला था थोड़ा काफ़ी जमा जमा सा लग रहा था, तो बड़ा वाला हिस्सा मैंने उठा लिया था। उसके बाद कटोरी से ही इसे बाउल से ही पूरे में डाल दिया था इस तरह से करते हुए।
और उसके बाद हम अभी गैस को हमने ऑन नहीं किया था, क्योंकि मुझे गैस को अभी ऑन हमें नहीं करना था। ढकने के बाद ही हम गैस को ऑन करेंगे, जैसे कि 2 से 4 मिनट में हमारा पिज़्ज़ा अब मैं गैस को ऑन करने वाली थी, और उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम कर देना था कि जैसे हमारा जले ना, और जिस भी बर्तन से अच्छे से ढक जाए उस बर्तन से हमें ढक देना था। पहले मैंने इससे ढका तो मेरे को लग रहा था कि कहीं इसमें चिपक ना जाए, तो मैंने इसे थाली से ढक दिया था तावे पे, और बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया था। बस 3 मिनट में ही ये हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल अच्छे से ये पक चुका हुआ था, और ये काफ़ी अच्छा से, ये देखिए जो चीज़ था काफ़ी अच्छे से मेल्ट भी हो चुका था, और ये हमारा पिज़्ज़ा भी बहुत जल्दी बन चुका था। और इसमें हमने डाल ली थी जब पिज़्ज़ा लाते हैं हम लोग मार्केट से, तो ना जो पाउच बच जाता है तो मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, हमेशा रख लेती हूँ। तो इसी में चिली फ्लेक्स था, ऑर्गेनो था, और मैंने दोनों चीज़ों को उसी का इस्तेमाल कर लिया था। और इसमें मैंने डाल दिया था चिली फ्लेक्स, उसके बाद थोड़ी सी मैंने ऑर्गेनो इसके ऊपर डाल दी हुई थी, और उसके बाद ये हमारा गर्मा गर्म घर में पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो चुका था। चलिए अब मैं पिज़्ज़ा खाती हूँ, और उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ गर्मा गर्म। चलिए मैं पिज़्ज़ा खा के आती हूँ, तब तक आप भी इस तरह से रेसिपी बनाकर खाइएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी लगता है। बिल्कुल देखिए हम चीज़ी सा पिज़्ज़ा बन चुका था। उसके बाद मैं आई, उसके बाद चलिए अब कल मैं न्यू ब्लॉग में मिलती हूँ। चलिए फिर गुड नाइट, बाय बाय, राधे राधे।